बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरे भाई की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों बार भाई दुल्हन से जब हम इस्त्री करता तो दुल्हन फौत हो जाती। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो मैंने दुल्हन का लिबास पहना और कमरे में सो गई। जैसे ही भाई कमरे में आया, मुझे उल्टा डाकर पीछे से अब मेरा नाम अलीशे है। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थी। आइन इसी दिन यही वक्त था कि जब भैया की दूसरी शादी हुई थी। हम सब लोग खूब खरोश के मज़े ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज़ सुनने को मिली थी। और फिर सुबह जो हुआ, इसने हम सब घर वालों को हिला के रख दिया था। हमारी निरमा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। निरमा भाभी जवान और खूबसूरत थी। इनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारे रिश्तेदार ना होती तो शायद निरमा भाभी के माँ बाप हम लोग पर केस करा देते, क्योंकि निरमा भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वो किस किधर अजियत में रही होगी। निरमा भाभी के पीछे साइड वाला धड़ लाल पड़ चुका था और इनके वहाँ से कुछ लाल बह भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें जान से मार दिया गया हो, लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ रहम दिल ही नहीं थे, बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, कुछ अरसे भाभी का शौक मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की की तलाशी करना शुरू कर दी। इस बार जिस घर से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत गरीब थे, तभी उन्होंने अपनी बेटी दे दी थी। मेरी भाभी शानजे को जो भी देखता रश भरी निगाहों से देखता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शानजे भाभी इस ज़िंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर ना चली जाए। आखिर निरमा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो निरमा भाभी के साथ हुआ था, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मामला था, अगरचे हमें ये सब अभी तक मालूम ना था। इसकी वजह क्या है कि लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह तो साफ ज़ाहिर है। इसके पीछे कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। ये खैर लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ामात नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शानजे को हमने ख़ानदान से ब्याह कर लाए थे, मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि शानजे के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभीयों के साथ हुआ था। मैंने शानजे के साथ बातचीत शुरू कर दी और एक मंसूबा बनाया। जब हम दुल्हन को इसके कमरे में लेकर गए थे, मैं इसके पास ही बैठी रही। वह बहुत डरमी सहमी मासूम सी लड़की थी। इससे बातें करती, वो जवाब देती जाती। इसने खुद से कोई बात नहीं की थी। तभी मैंने और अम्मा ने सोच लिया कि हमने क्या करना है। मैंने जल्दी ही भाभी के कपड़े पहन लिए ताकि देख सकूं कि आखिर हकीकत क्या है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने भाई और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए जान की बाजी खेल रही थी। मैंने कमरे के बाहर कैमरा लगा दिए थे और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखे थे, और लैपटॉप के साथ भी, जो मेरी अम्मी के पास था। फिर अम्मी भाभी को लेकर अपने कमरे में आ गई और मैं इंतज़ार करने लगी। फिर जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने कैमरे में देखा कि भाई के कमरे की खिड़की के बाहर किसी का साया दिखा। मैं अम्मा बाकर कमरे की तरफ आ गई। या अल्लाह, ना जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई हमारा दुश्मन ही तो नहीं जो ये जुर्म करता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वो भी काले रंग के लिबास में मबलूस था। इसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स कमरे तक आता, मैं अभी घूंघट में ही थी। भैया को बोली, वो मुझे मारना चाहता है। मैं जुनूनी अंदाज में कहीं जा रही थी। भाई भी उठकर खड़ा हुआ। कहाँ है वो? कौन है? किसकी बात कर रही हो? भाई मुझसे पूछने लगे। कौन है? किसकी बात कर रही हो? भाई मुझसे पूछने लगे। भैया कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और वो भी अंदर को ही आ रहा था। मैंने भाई से कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम अपना दफा कर सकें, अब सवाए इस कातिल का इंतज़ार करने के और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तब भाई ने अक्लमंदी से ये कि कमरे के फ़ोन से बड़े भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि
कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कोई मसला हो, इसलिए तुम लोग बाहर आकर देखो, अगर कोई ख़तरे की बात ना हो तो हम बाहर आएंगे। बाकी बाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशनी करके राहदारी को देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी वाज़िया आँखों से इस साए को हमारे कमरे की तरफ आते देखा था, मगर वो अचानक ही गुम हो गया। जब मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है बल्कि ऐसा वाक़या मैंने देखा था। खैर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अभी भी घूंघट में थी और अम्मा हमारे कमरे में आई और बोली, बेटी हमने इस साए को देखा है, तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कोई जन्नात या फिर दूसरी मखलूक भी तो हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जन्नात इंसान की शादियां रखवाने के लिए इंसान के साथ तरह तरह के हरबे करते हैं। हो सकता है कि बाई पर कोई जिन ज़ादी आशिक हो या इनकी दुश्मन हो। शायद इसी वजह से बाई की दोनों बीवियां मौत के घाट उतार दी गई हों। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया। बोली, तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुँह बोली बहन से बात की। इनके पास काफ़ी वज़ाइफ वगैरह भी होते थे जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी थी और अमलात की माहिर जानी जाती थी। हसब का तोड़ और हर किस्म के जादू का हल शगुफ्ता खाला के पास होता था। हमने इस वक्त इनको कॉल की। शगुफ्ता खाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन इन चारों वज़ाइफ के लिए रात भर जागने की ज़रूरत थी। मगर मसला ये था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। इन्हें एहतियात की ज़रूरत थी और इनके लिए रात की नींद पूरी करना ज़रूरी था। ऐसे ही सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को बेवा हुए 6 साल हो गए थे। तकरीबन 6 साल पहले ही मेरे बड़े भाई की वफ़ात हो गई थी। तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब इनकी इज़्ज़त करते थे। इनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वक़ार था कि कोई भी इनके सामने उफ तक ना करता। ख़ानदान में इनकी इज़्ज़त यूँ थी जैसे किसी बड़े पेशों की होती है। अम्मी ने भाभी से मिन्नत की कि भाभी मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ये अमल तुम ही कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद मेरे बेटे की शादी बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा था। अगरचे अब तक कुछ नहीं हुआ मगर इसके बाद कुछ भी हो सकता था। हमें ये सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़ी भाभी ये अमल करने के लिए आमादा हो गई, मगर इस अमल के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। मैंने घूंघट से देखा कि मुझे इसका रवैया कुछ अजीब सा लगा। या वो परेशान थी या हम सब से नाराज़ थी। शायद हमने कोई नामुनासिब बात कर दी हो। अब रात के तकरीबन 3 बजे का वक़्त हो गया। मैंने देखा बाई भी अतावला हो रहा था मेरा घूंघट उठाने के लिए, लेकिन मैं इनकी दुल्हन नहीं थी और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं सच में बाई ही अपनी दोनों बीवियों का कातिल तो नहीं, क्योंकि बाई की नज़रें बार बार मुझे अपने एक बैक साइड पर महसूस हो रही थी। मैं घूंघट से इनकी हर आहट पर नज़र रखे हुए थी, क्योंकि आखिर में मुझे अपनी जान भी प्यारी थी। इसीलिए मेरे भाई यानी अपने दूल्हे से बहाना बनाकर अपने कमरे से चुपके से निकले। दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन में जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी, मगर डर भी लग रहा था। मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए इस वक्त मेरे रूह कांप कर रह गई जब मुझे लगा कि भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी नुमा चीज़ थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने एक कदम आगे ना बढ़ाया। वो शख्स भी यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यही चीख मारती तो शोर मचाती तो वो शख्स पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता। सेकंड्स के 1000वें हिस्से में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि बड़ी भाभी का कमरा तो पहले से खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और फिर आस्था से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं चलाई, कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाज़ा ना हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। इनके बिस्तर पर आगे बढ़कर टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था।
मुझे लगा शायद वो भी कहीं बाहर गई हो, मेरी तरह इनका भी दिल घबरा रहा हो। मैंने भाभी के कमरे बाई रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। इसने फौरी ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से इसे सारे मसले से आगाह किया। मेरी बात सुनकर इसने मुझे यही रहने का कहा और ख़ुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट ना गुजरे होंगे कि सारी राहदारी रोशनी होगी। एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई अम्मा के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ मेरी बहनें थी और मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। इसकी खामोशी देखकर हम सब डर गए। खुदा न खास्ता ये अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा, मगर हमारी हैरत की इंतहा इस वक्त न रही जब वो शख्स वहीं पर सर झुकाए बैठा गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर इसका कपड़ा खींचा। इसने काले चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची हम सब के तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं, बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई अमल कर रही थी, इस सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा अमल कर रही थी? बहू अम्मी ने पूछा। अम्मी जान, आपको पता तो है, आपने खुद ही तो मुझे अमल करने के लिए कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो मुख्तलिफ था। तुम्हारे हाथ में क्या है? अम्मी ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र कि अम्मी बच गई, वरना उसमें एक कदर जहरीला सांप मौजूद था। इस सांप का एक ही डंग इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? अम्मी ने भाभी पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको मालूम है ऐसे अमल के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? भाभी का चेहरा जान के लाल हो रहा था। इसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो झूठ बोल रही थी। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और मैंने तुमको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अमल करने के लिए कहा था। शगुफ्ता ने भी सफ़ेद रंग पहनकर अमल करने को कहा था। अम्मा की आखिरी बात ने हम सब को चौंका रख दिया। क्या मतलब? तो इसका मतलब था बड़ी भाभी नहीं, इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी भाभी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारे साथ कभी ज़्यादती नहीं की। फिर भाभी ने बताया कि इनको छोटे भाई से मोहब्बत हो गई थी और वो किसी भी हाल में इनको पाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके बेटे की 2 बेबियों को मार दिया। इनसे सांप लेकर अम्मी ने छोटे भाई से कह दिया कि इसे जाकर कहीं वीरान में छोड़ दो या किसी सपेरे के दियो। भाई ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वाले पर यह हकीकत ज़ाहिर हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक ना थी। इसके 1 हफ्ते बाद अम्मा ने अपनी तहकीक जारी रखते हुए मेरी एक डॉक्टर कज़न को बुलवाया। इससे सांप का जिक्र किया, सारी बात इसको समझाई तो वो भी यही कहने लगी कि आपकी दोनों बहू की मौत किसी सांप के काटने से हुई होगी। इस बात पर हम सब को अफसरदा कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिनों से जाती रही। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक भी गुजर सकती है। हालांकि हम सब ने इन्हें इज्जत दी और अपने घर में एक फराद की तरह रखा। इनकी बेवा हो जाने के बाद किसी किस्म का फ़र्क ना किया। अगर वो पहले ही बता देती कि मैं इसे शादी करना चाहती हूँ तो शायद इनकी मोहब्बत तो कामयाबी हो जाती, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था। आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं, मगर एक औरत होने के नाते इन पर वो इल्ज़ाम लगाकर इन्हें थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहते थे। अम्मा कहती है इस औरत को खुदा इसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और अल्लाह के कहर का इंतज़ार करेंगे, मगर मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इनको कानून के मुताबिक इस जुर्म का मज़ा चखना चाहिए जो इन्हें मुखस अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं?
پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔